दिया है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7 था ना, योगफल दिया था ना, संख्याओं का योगफल कितना है 8 है। माना संख्या बराबर यक्स तथा वाई है, दोनों का योगफल दिया है, इनकी यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 8, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। व्युत्क्रम का मतलब 1/x प्लस 1/y, व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/, योगफल कितना है 8/15 है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यक्स प्लस वाई अपन यक्स इंटू वाई इक्वल टू 8/15। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 से यक्स प्लस वाई बराबर क्या आया है 8, पुट कर दें यहाँ पे हम। ठीक है, जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अपान यक्स इंटू वाई बराबर 8/15। 8 से 8 कट गया, यानी कि यक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा 15/y। यह काम हम करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स की जगह 15/y प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 है, ये हो जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई इक्वल टू 8 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। यहाँ तक बताओ समझ में आ रहा है ना। अब सबको एक साइड में लाते हैं, यानी कि 8y को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 8y आप प्लस 15 इक्वल टू 0। गुणा करने पे 15, जोड़ने पे 8। जोड़ने पे क्यों, क्योंकि इसके आगे का चिन्ह देखो प्लस है, वाई स्क्वायर के आगे का चिन्ह क्या है प्लस है, प्लस प्लस है यानी कि प्लस आएगा, यानी कि जोड़ने पे बात जो भी होगी। गुणा करने 15, जोड़ने पे 8, कौन संख्या है 5 और 3, 5 तिहाई 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, यानी हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई को इस साइड में रखो, 8 जगह पर रखना है ना, यानी कि 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 भी लिख सकते हो तुम, या 5 प्लस 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 15 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 3y प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से y हम y क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा y माइनस 5 बराबर 0। एक जैसा दोनों में है, एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि y माइनस 5 और दूसरा क्वेश्चन y माइनस 3 बराबर 0। यानी कि जब इसको हम बराबर 0 को करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 5। और जब y माइनस 3 को हम 0 करेंगे, y माइनस 3 को 0 के बराबर, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 3। यदि y बराबर हम 5 रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, इस वाले में यदि y इक्वल टू क्या रखते हैं हम 5, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 3। ठीक है, एक सही आ जाएगा। यदि y इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, दिया है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इन संख्या में 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इतना तो सही लिए हो तुम, ये जो लिए हो ना ये तो सही है तुम्हारा। ठीक है, माना दहाई के अंक क्रमशः, अरे दहाई के अंक नहीं, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारे पास इकाई का अंक, क्या हो गया इकाई का, और यक्स क्या हो गया दहाई का अंक। ठीक है, अभी यक्स और वाई नहीं लेते ना तभी आंसर आ जाता है, क्योंकि उसमें दे रखा है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में लिखा है ना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दहाई का जो अंक है यानी कि ये वाला अंक इसके क्या है 3 गुना है, यानी कि यह यक्स वाई का 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यक्स बराबर 3y। ठीक है, हाँ ये यक्स बराबर 3y जो लिखे ये समझ में आया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो संख्या है इसमें एक्स की जगह पे 3y हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, जो संख्या हो जाएगा संख्या 10 यक्स है ना, यक्स की जगह पे हम 3y रखते हैं इंटू 3y प्लस वाई।
ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 30 में जोड़ेंगे तो 31, इनकी संख्या जो हो गया 31 वाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। यह तो अभी जो पहला किए हैं वो केस 1 था। केस 2 बोल रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दीजिए। संख्या हमने शुरू में क्या लिया है, 10x प्लस वाई लिया, यही लेते हैं। ठीक है, अब ले लिया है तो ले लिया है, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसमें से हम 54 घटा देते हैं, 54 घटाते हैं तो अंक बदल जाते हैं, यानी कि x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी हो जाएगा 10y प्लस। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो x को एक साइड में, y को एक साइड में करते हैं, तो हो जाएगा 10x, यह x है, इस साइड में लाएंगे लेफ्ट में, तो -x इक्वल टू 10y, इस y को इस साइड में लाएंगे राइट में, तो माइनस हो जाएगा -y, और 54 जो है वो माइनस में राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा +54। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ घटेगा कितना हो जाएगा, 9x, ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 54 हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन में शुरू में ही x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3y, रखते हैं पुट, इसलिए तो आया है x इक्वल टू 3y, रखने पर रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह पर 3y, यानी कि 9 इंटू 3y इक्वल टू 9y प्लस 54। ठीक है, कितना हो जाएगा 27y, इसको इस साइड में लाओ, -9y इक्वल टू 54, घटाएंगे कितना हो जाएगा 18, 18y बराबर 54, 18 तिहाई 54, यानी कि y बराबर 3। यदि y बराबर 3 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y है, यानी कि x इक्वल टू 3 गुणे 3, यानी कि x बराबर 9, यानी कि संख्या जो है, संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस वाई माने है ना, 10 x की जगह पे 9 और y की जगह पे 3, यानी कि संख्या हो जाएगा 93। ठीक है, बोला है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वे दो संबंधित 3 के अनुपात में होते हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 11 है ना, माना भिन्न बराबर x अपान y, ऊपर वाला हुआ अंश और नीचे वाला हर। ठीक है, केस 1 के अनुसार चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है। केस 1 बोल रहा है यदि भिन्न के अंश और हर का योग, अंश और हर का योग यानी कि x प्लस वाई का योग उसके हर के उसके अंश के, अंश क्या है x है, अंश के दोगुने से, इसके दोगुने से 4 क्या है देखिए। ठीक है, समझ में आया। इसको हल करो, x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। x को इस साइड में लाते हैं लेफ्ट में, तो हो जाएगा x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 से चलते हैं। केस 2 में बोल रहा है यदि वो अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो जो रेशियो है इन दोनों का ना, वो दो संबंधित 3 का हो जाता है। अंश कितना है x है और हर कितना है y है, इसमें भी 3 जोड़ते हैं, इसमें भी 3 जोड़ते हैं, तो इनका जो रेशियो है, दो संबंध है, 3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 3 9 बराबर 2y प्लस 3 दूनी 6, एक साइड में करते हैं x को। ठीक है, यानी हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9, यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में देखो -x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और इक्वेशन 2 में है 3x माइनस 2y इक्वल टू -3 है। इन दोनों को यदि हम काटना चाहें y को, इस समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं समीकरण 2 के साथ। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले से विपरीत चिन्ह दिया है दोनों का, तो दिमाग ज्यादा काहे लगाना। ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा ये -2x प्लस 2y इक्वल टू 8, और इसका ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। करते हैं, ये दोनों कट जाएगा,
और -2x में जब x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर, अब 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा ना, यानी x बराबर कितना आ गया, 5। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 2 में जिसमें मर्जी उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 1 क्या है, -x प्लस वाई बराबर 4, इसमें रखो, ये हो जाएगा -5 प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अब भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न ये है हमारे पास x अपन y, यही है ना, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। लिखा है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश व हर में से 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। चलो, कौन अटपटा नहीं है यार, अटपटा कहाँ है, आपके लिए नहीं ना, क्या तुम्हारे लिए अटपटा है, किसी के लिए अटपटा नहीं है, थोड़ा मन से पढ़ोगे तब ना। चलो देखो इधर, इधर देखो, माना माना भिन्न, भिन्न बराबर x अपन y, ऊपर वाला क्या हो गया अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, अब केस 1 जो क्वेश्चन में दिया है, केस 1 के अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है यदि भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग यानी कि x प्लस वाई का योग उसके हर से, हर कौन है, y है, हर के 2 गुने से 3 क्या है, कम है, बस खत्म। x प्लस वाई बराबर 2y माइनस 3, वाई को इस साइड में लाओ, यानी हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू -3, यानी हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब केस 2 के अनुसार चलते हैं। केस 2 बोल रहा है यदि अंश व हर में से 1 घटा दिया जाए, अंश व हर में से 1 घटा दिया जाए तो जो उसका अंश है हर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अंश है हमारे पास x, 1 घटा देते हैं, और y में से हम क्या करते हैं, 1 घटाते हैं, हर में से बोला है ना, घटा देते हैं। दोनों में जब 1 घटा देते हैं ना तो जो उसका अंश है यानी कि ये वाला, यही तो अंश है, अंश जो है वो हर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको इधर भेजेंगे तो +2, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, दोनों में देखो, इसमें आ गया x माइनस वाई, इसमें आ गया 2x माइनस वाई। समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -3, और इसमें से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। घटाने का मतलब चिन्ह बदलना, घटाने का मतलब चिन्ह बदलना, माइनस हो जाएगा प्लस जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे, और x में से जब 2x जाएगा तो बचेगा -x इक्वल टू -3 में से -1 जाएगा तो बचेगा -4, माइनस माइनस कट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 4। इसको हम समीकरण 1 या 2 में जिसमें मर्जी उसमें रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, यानी y को इस साइड में भेजते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 4 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस जाएगा, +3 इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न x अपन y है, यही है ना भिन्न, वहाँ देखो ना भिन्न x अपन y, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, भिन्न बराबर x की जगह पे 4 रखो, y की जगह पे 7, और ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बोला है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों के आयु से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु उनके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, माना पिता का आयु बराबर x वर्ष, तो बच्चों का
आयु बराबर क्या हो गया वाई, मान लेते हैं। ठीक है, बच्चों का आयु कितना मान लिया हम, वाई मान लिए। अब बोल रहा है कि 15 था ना, पिता की उम्र तथा दो बच्चों का जो आयु का योग है ना उसका कितना है 3 गुना है। पिता का उम्र 3 गुना है, यानी कि यक्स जो है वह वाई का 3 गुना है। तो इसके बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, यानी कि यह तो हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, बोला है ना 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पिता हो जाएगा यक्स प्लस 5 साल का। लेकिन जो बच्चों का उम्र होगा ना, बच्चों का उम्र या आयु वह हो जाएगा y प्लस 10। अब पूछो क्यों y प्लस 10 क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला है कि 2 बच्चे हैं उसके, बोला है ना 2 बच्चे। तो एक बच्चा 5 साल बाद, मान लो 2 साल का यदि बच्चा रहा होगा तो 5 साल बाद तो 7 साल का हो गया, और जो बच्चा 1 साल का रहा होगा वो 5 साल बाद 6 साल का हो जाएगा। तो दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, तो दोनों में 5-5 जोड़ना पड़ा ना, यानी कि दोनों का मिला के हमको टोटल 10 साल उम्र बढ़ाना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 जोड़े हैं। ठीक है, और यही तुम गलत कर रहे होगे। अब देखो, अब पढ़ते हैं आगे। हम बोल रहा है कि जो 5 वर्ष बाद उसकी आयु है, उनके बच्चों के आयु के योग का कितना है 2 गुना है, यानी कि यक्स प्लस 5 का जो वैल्यू है ना बच्चों की उम्र का योग का कितना है 2 गुना है, यानी कि 2 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 2y प्लस 20, यानी कि यहाँ से यक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5। ठीक है, यानी कि यक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और ऊपर हम समीकरण नंबर 1 लिए थे। अब समीकरण 1 में देखो यक्स बराबर 3y है, इसको पुट करते हैं ना, यहाँ पे जब पुट करेंगे यक्स बराबर 3y इसमें तो हो जाएगा 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, यानी कि y बराबर 15, यानी कि प्रारंभ में जो बच्चों की उम्र का योग रहा होगा कितना रहा होगा 15 साल। लेकिन हमको तो यक्स याद करना है, क्वेश्चन में देखो दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना यहाँ पे 15 था ना। पिता की आयु याद कीजिए, तो पिता का हमको आयु याद करना है ना, तो पिता का आयु याद करने के लिए वो यक्स है, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3y, यानी कि कितना हो जाएगा यक्स बराबर 3 इंटू वाई की जगह पे कितना 15, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 45, यानी कि जो उसके पिता हैं कितने साल के हैं 45 साल। चौथा है ना, बोल रहा है क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ना, वो कुछ दूरी उसने तय कर रखा है कि उतना दूरी यदि तुम चलोगे तब x रुपया y रुपया कुछ मतलब भाड़ा लेंगे, और उसके जब अतिरिक्त चलोगे ना तो प्रति 1 किलोमीटर का हम कुछ ना कुछ भाड़ा लेंगे, वही भाड़ा हमको ज्ञात करना है। फिर 25 किलोमीटर चलेंगे तो हम भाड़ा कितना देंगे, वही टैक्सी वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो माना जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा वह 100 रुपया है। ठीक है, अब नियत भाड़े के अतिरिक्त यदि हम चलेंगे तो उसके लिए y रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से देंगे हम। ठीक है, यानी कि नियत, अच्छा भाड़ा ने नियत दूरी लिख लिया, नियत दूरी या नियत भाड़ा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नियत भाड़ा जो है 1 किलोमीटर, और हमको ये नहीं पता है कि वो नियत भाड़ा जो है कितने किलोमीटर के लिए है, कुछ किलोमीटर के लिए होगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नियत भाड़ा के अतिरिक्त, नियत भाड़े के अतिरिक्त चलने पर प्रति किलोमीटर चलो देखो इधर ध्यान दो जी। तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चलने पर प्रति वर्ग किलोमीटर का जो भाड़ा है ना वो है y रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे तो y रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो लेगा।
अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया है कि वो कितना दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर दूरी चला और उसके लिए भाड़ा कितना दिया, वो 105 रुपया। अब इस 105 रुपये में क्या क्या रहा होगा उसका, उस 105 रुपये में वो कुछ नियत भाड़ा रहा होगा, अब फिर 10 किलोमीटर का दूरी रहा होगा, 10 किलोमीटर जो चला है उसका भी भाड़ा रहा होगा, यानी कि 105 रुपया लगा है उसको, वह नियत भाड़ा 100 रुपया और वाई रुपये के हिसाब से भाड़ा दे रहा है 1 किलोमीटर का, यानी कि वाई अगुड़े चला कितना 10 किलोमीटर, 105 रुपया। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में फिर बोल रहा है ना, यदि वह 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया देता है, यानी कि x प्लस 15 y बराबर 155 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105 और यहाँ पे x प्लस 15y बराबर 155। घटाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस विपरीत चिन्ह कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा -5y। घटाओ, इसमें -50 बचेगा, x कट जाएगा या बचेगा 10, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 10। यदि y बराबर 10 है तो x बराबर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक है, यानी कि 10 आई गुणा करेंगे तो 10 में 100 बराबर 105, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी कि x बराबर 5 रुपया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, यानी कि 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा बराबर एक जो नियत भाड़ा लग रहा है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस 25 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर चलने का वो वाई रुपया ले रहा है, इतने के बराबर होगा भाड़ा। रखते हैं, x का वैल्यू 5 आया है, 5 रखते हैं, प्लस 25 गुणे y का वैल्यू आया है 10, रखो 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपया वो क्या करेगा, वो भाड़ा लेगा, ठीक है। माना एक छात्रावास के मासिक किराए का कुछ भाग निश्चित है तथा शेष किसी के द्वारा मेस में लिए गए भोजन के दिनों पर निर्भर करता है। जब एक छात्रा ए 20 दिनों तक मेस से खाना लेती है तो उसे छात्रावास में 1000 रुपये देने होते हैं, जबकि दूसरी छात्रा बी 26 दिनों तक भोजन लेती है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो छात्रावास का निश्चित किराया तथा प्रतिदिन का खाने का मूल्य याद कीजिए। मान लेते हैं, माना जो निश्चित किराया है उसका, निश्चय किराया जो है किसका, छात्रावास का, वो क्या है 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन मेस का जो भोजन का जो है क्या है, जो मेस है, मेस का भोजन का प्रतिदिन का मूल्य, किसका, प्रतिदिन का मूल्य कितना है, वाई रुपया है। कोई छात्रा ए है, ठीक है, वो कितने दिन तक भोजन की, 20 दिनों तक, यानी कि 100 रुपया तो दी होगी, प्लस 20 वाई भी दी होगी, कितना टोटल दी, वो 1000 रुपये दी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समीकरण नंबर 1 बना लो इसको। फिर जो दूसरी छात्र है ना बी, वह 26 दिनों तक उसमें भोजन की और 1180 रुपये दी, यानी कि 100 रुपया तो भी दी होगी, प्लस 26 दिनों तक भोजन की, एक दिन का वाई रुपये के हिसाब से दी, 1180 रुपया दी। समीकरण नंबर 2 हो गया। कुछ नहीं करना है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। क्या कर दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे, लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 20 वाई बराबर 1000, यहाँ पे x प्लस 26 वाई बराबर 1180। घटा लेते हैं, घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -6 वाई बराबर, घटाओ यहाँ पे बचेगा -180, x कट गया, 6 3 18, यानी कि वाई बराबर कितना है 30 रुपया, यानी कि भोजन का मेस का जो एक दिन का खर्च कितना है 30 रुपया,
समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हो तुम। समीकरण 1 में जब रखेंगे कितना जगह x प्लस 20 y के जगह पे 30 बराबर 1000 रुपये, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3 दूनी 600 रुपया, यानी कि x बराबर 400, यानी कि 400 रुपया तो निश्चित वो छात्रावास के लिए दे रही है, और मेस में जब भोजन कर रही है तो 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वो दे रही है।